न्याय व्यवस्था के लिए बेहतर ढंग से काम करें और न्याय व्यवस्था की चीजों को गंभीरता से ले, ये सीजीआई का कहना है। आखिरकार क्यों सीजीआई को ऐसा बोलना पड़ा, मैं थोड़ा अपने दर्शकों को बताता हूं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई सूर्यकांत ने जोर देकर कहा कि कानूनी व्यवस्था में जनता का विश्वास वकीलों के आचरण पर बहुत हद तक निर्भर करता है। उन्होंने कहा, कानूनी पेशे में जनता का विश्वास उन लोगों की ईमानदारी और निरंतरता पर निर्भर करता है जो वकालत करते हैं। उन्होंने कहा, हर पेशेवर निर्णय, चाहे वह फीस, मुवक्किल की गोपनीयता, हितों के टकराव या अदालत में व्यवहार से संबंधित हो, उस विश्वास को मजबूत या कमजोर करने में योगदान देता है। गांधीनगर में आयोजित गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह में सीजीआई सूर्यकांत ने युवा विधि स्नातकों को यह सशक्त और व्यवहारिक संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि न्याय पालिका की जो गाइडलाइंस है उसको पूरा फॉलो करें और काम करें तो बेहतर ढंग से करें, न्याय हो अन्याय ना हो। देखिए, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, विश्वसनीयता धीरे धीरे भी बनती है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश द्वारा नैतिक आधारों पर जोर देना महत्वपूर्ण है, वो भी तब जब आज के माहौल में जहां संस्थानों में जनता के विश्वास पर कड़ी नजर रखी जाती है। सीजीआई सूर्यकांत ने छात्रों को याद दिलाया कि विश्वसनीयता धीरे धीरे बनती है और जल्दी खो भी जाती है। वकीलों को न केवल अपनी सफलता के लिए बल्कि न्याय व्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक वकील का जो दायित्व है वो क्या होता है, किस तरीके से पूरा विश्वास बनाया जाए, न्याय की जो प्रणाली है उस पर पूरा फोकस किया जाए, पूरा जो न्याय की व्यवस्था है उसको फॉलो किया जाए ताकि गलत ना हो। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि विधि पेशे में विशेषज्ञता को महत्व दिया जाता है, न कि औसत दर्जे को। उन्होंने न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए ईमानदारी, प्रशिक्षण और अकादमिक जगत और व्यवहार के बीच के अंतर को पाटने पर भी बल दिया। यह आयोजन बीते 28 फरवरी को हुआ था, जिसकी पूरी बातें अब सामने आई हैं। सुनिए, सीजीआई सूर्यकांत ने युवा विधि स्नातकों को एक सशक्त और व्यवहारिक संदेश दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, T20 क्रिकेट के सरल लेकिन प्रभावशील उदाहरण का प्रयोग करते हुए उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे अपनी क्षमताओं को शीघ्र पहचाने और हर चीज में औसत दर्जे का बनने की कोशिश करें। देखिए, जो सीजीआई सूर्यकांत है वो ये बता रहे हैं कि जो बच्चे अब आगे कानूनी जो दांवपेच करेंगे उन्हें कैसे करना है, क्योंकि कई बार देखा जाता है ना कि जो सही है उसके साथ गलत हो जाता है और जो गलत है वो बच के निकल जाता है। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि विश्वास, इसीलिए उन्होंने कहा विश्वास धीरे धीरे बनता है और ये विश्वास बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि न्यायपालिका पर सबको उम्मीद रहती है और आखिर में उम्मीद वहीं से होती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर एक भी गलत फैसला आ जाता है तो हम देखते हैं किस तरीके से बवाल हो जाता है। दरअसल अपने मैं दर्शकों को बता दूं कि जो सीजीआई सूर्यकांत हैं उन्होंने सीधे तौर पर बच्चों को मैसेज दिया है, बच्चों को जो शिक्षा उन्होंने दी है। और बाकी अगर हम कहते हैं तो जिस तरीके से, देखिए, एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो शराब घोटाले के मामले में जो जज ने फैसला सुनाया उन पर ईडी जो सीबीआई वो संदेह कर रही है। तो देखिए, न्यायपालिका पर भी जो है वो सवाल अब खड़ा हो रहा है कि वो भी क्या सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले भी तो देखने को मिला था कि किस तरीके से बीजेपी के एक पूरी जो लॉबी है वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, जबकि न्यायपालिका जो फैसला सुनाती है वो बहुत न्यूट्रल होकर सुनाती है, बहुत सोच समझकर। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो मेरे पास रिपोर्ट है, जो स्थिति इस वक्त की है कि ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से बहुत सोच समझकर
काम करने की जरूरत है। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, विधि पेशे में हर क्षेत्र में सामान्य रूप से हाथ आजमाने वालों को सफलता नहीं मिलती। उन्होंने स्पष्ट किया कि वास्तविक सफलता तब मिलती है जब एक वकील यह समझ लेता है कि इस पेशे में उसकी वास्तविक जगह क्या है और फिर उसी दिशा में निरंतर कार्य करता है। दीक्षांत समारोह ऐसे समय में हुआ जब भारतीय कानूनी व्यवस्था गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। देश भर में 17 लाख से अधिक पंजीकृत वकीलों और 50 करोड़ से अधिक लंबित मामलों के साथ दक्षता और विशिष्ट क्षेत्र की विशेषज्ञता को स्पष्ट आवश्यक है। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, मेरे प्रिय स्नातकों, इस पेशे में आपकी सही जगह क्या है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सामना जल्द से जल्द करना आवश्यक है, क्योंकि यह शायद ही कभी उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो हर चीज में समान रूप से प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि उनका जो पेशा है, जो वकालत है, वो बहुत जटिल भी है और बहुत कहा जाए तो वो विश्वसनीयता वाली बात है, क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं उन्हें पूरा भरोसा होता है। और जैसे कि मैं बात करूं, उन्होंने कहा कि जो सही है, जो सच्चा है, उसे जीत मिलनी चाहिए और जो दोषी उसे सजा मिलनी चाहिए। जो सच्चा है उसे सही मिलना चाहिए, उसे सही उसको जो है चीजें मिलनी चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरीके से बीते कुछ समय से हम क्या देख रहे हैं कि न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि गलत है। न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करना बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र का एक स्तंभ न्यायपालिका भी है, एक स्तंभ पत्रकारिता भी है। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि क्या अब न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करना, और जिस तरीके से बीते कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं तो ये तक कहा गया था कि भैया, जब संसद के अंदर जो सांसद हैं वो जो फैसला ले लेते हैं या जो पूरा एक रिपोर्ट तैयार हो जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को बोलने का अधिकार नहीं है। ये तमाम बातें कही गई थी बीजेपी के सांसदों के द्वारा। और किस तरीके से अगर मैं कहूँ, वक्फ बोर्ड का जो मामला था उस पर जब सुनवाई होती तो कितना हो हल्ला हो रहा था। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो विपक्ष है वो क्या सही बोल रहा है कि ईडी सीबीआई दबाव में काम कर रहा है, न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में क्या ये ठीक है? क्या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले की अगर मैं बात करूं, शराब घोटाले के मामले में जो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से जो फैसला आया, ये फैसला बहुत कुछ बताता है। ये फैसला ये बताता है साहब कि एक निर्दोष व्यक्ति को क्या वाकई उसको गुनाह झेलना पड़ा। एक निर्दोष व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के जो है वो सहना पड़ा। और जो मौजूदा वक्त की स्थिति, जो मौजूदा समय के हालात हैं, वो ये साफ बताते भी हैं कि कहीं ना कहीं उलटफेर दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करूं, जो संस्थाएं हैं वो अगर सही नहीं काम करेंगी तो फिर कैसे चलेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में